Consider the following grammar and answer these questions. Okay, so the grammar is S derives L equal R and S derive R. L derives star R and L derives ID. R derives L. Okay, so here the non-terminals are capital S, capital L and capital R. Okay, the terminals are equal, asterisk and ID. ओके, हम प्रोडक्शन की नंबरिंग भी कर देते हैं क्योंकि इसकी भी हमें नीड पड़ेगी. ओके, तो इसको हमने कहा 1 2 3 4 एंड 5. ओके, सो नाउ अगर हमें ये आंसर करना है कि इज दिस ग्रामर SLR1 ग्रामर, तो उसके लिए हमको LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ओके, और SLR जो LR0 ऑटोमेशन है वो हमने ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके रखा है. ओके, तो अब यहां पर अगर ये बाकी सवाल नहीं होते, सिर्फ ये क्वेश्चन होता, ओके, तो उस केस में फिर हमको ये LR0 ऑटोमेशन कंप्लीट करने की नीड नहीं थी. ओके, क्या करते, LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते फ्रॉम इनिशियल स्टेट, और हर एक स्टेट में ये चेक करते कि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है. ओके, वो पहली स्टेट जहां पर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट मिल जाता, चाहे SR और चाहे RR, वहीं पे स्टॉप कर देते और ये बोल देते कि द गिवन ग्रामर इज नॉट SLR1 ग्रामर. ओके, तो चलो पहले यही काम चेक करते हैं. जैसे I0 स्टेट को देखो, तो I0 स्टेट में किसी तरह का शिफ्ट रिड्यूस या रिड्यूस की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है क्योंकि इसमें रिड्यूस आइटम कोई है ही नहीं. ओके, I1 एक्सेप्टेंस के लिए है, तो यहां पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. वैसे भी इकलौता LR0 आइटम है. ओके, और वो ग्रामर का पार्ट भी नहीं है. ये I2 स्टेट को देखते हैं. I2 स्टेट में ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है. ओके, तो ये देखने के लिए हमने कहा कि ये जो मीन्स LR0 आइटम है ये तो रिड्यूस्ड एंट्री है. ओके, ये रिड्यूस्ड आइटम है. क्या ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से, इस पहले वाले LR0 आइटम की वजह से शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है SLR1 में? तो कहता अगर ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है तो फॉर इस रिड्यूस्ड आइटम का जो LHS का साइड है कैपिटल R का जो फॉलो है, अगर उस R के फॉलो में ये डॉट के बाद का सिंबल दैट इज इक्वल अगर होता है, प्रेजेंट होता है, फॉलो ऑफ R कंटेन्स इक्वल, इट मींस दिस वन इज अ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट. ओके, तो मैंने पहले ही जितने भी नॉन टर्मिनल हैं सबके लिए फॉलो कंप्यूट कर रखा है. फॉलो ऑफ L है इक्वल एंड डॉलर. अब चूंकि फॉलो ऑफ यहाँ पर फॉलो ऑफ R हमको देखना है, फॉलो ऑफ R इज ऑल्सो इक्वल एंड डॉलर, एंड सिंस फॉलो ऑफ R कंटेन्स दिस इक्वल साइन and therefore this is shift move and overall this is shift reduce conflict. ओके, अगर सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देना होता तो I2 स्टेट के बाद का LR0 ऑटोमेशन मैं कंस्ट्रक्ट नहीं करता और इसको क्या बोल देता कि दिस ग्रामर इज मींस दिस ग्रामर SLR1. नो, दिस ग्रामर इज नॉट SLR1 ग्रामर. ओके, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन. इसका मतलब है कि आपको कंप्लीट LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट ही करना पड़ेगा. तो ये है इसका कंप्लीट LR0 ऑटोमेशन. यहाँ पर कुछ पॉइंट देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर डॉट के बाद कैपिटल R है और कहीं पर है डॉट के बाद कैपिटल R, कहीं पर भी नहीं है. लेकिन डॉट के बाद L देखें तो डॉट के बाद L ये है और डॉट के बाद L ये है. तो ये दोनों, ये सेकेंड LR0 आइटम और ये लास्ट वाला LR0 आइटम, ये दोनों एक स्टेट में जाएंगे. ओके, वैसे LR0 ऑटोमेशन का कंस्ट्रक्शन मैं सिखा चुका हूं, लेकिन यहां पर फिर भी मुझे लगा कि ये बताना चाहिए. ओके,
तो इस तरीके से ये कंप्लीट LR0 ऑटोमेशन है, ओके, जिसमें I0 से लेकर के I9 तक स्टेट हैं। इसका मतलब टोटल जो स्टेट्स हैं वो 10 हैं, तो इसका साइज क्या होगा, मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन वो है 10। आप ऐसे लिख दो, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कैपिटल C इक्वल टू सेट के अंदर I0, I1, I2 और टिल I9, ओके, वो भी एक उस तरह से भी लिखा जा सकता है। टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स, अब यहां टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा है, एंड देयरफॉर अगेन आपको ये पूरा सर्च का मीन्स पूरा कंस्ट्रक्शन LR0 ऑटोमेशन करना पड़ सकता है, ओके। तो यहां किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इस स्टेट में कोई रिड्यूस्ड एंट्री नहीं है, तो यहां पॉसिबल नहीं है, यहां पॉसिबल नहीं है, ये तो सिंगल जहां एलिमेंट है वहां तो देखना ही नहीं है, और यहां पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है I6 में, क्योंकि कोई रिड्यूस्ड आइटम नहीं यहां पर भी प्रेजेंट है, ओके। एंड देयरफॉर दिस इज द सिंगल SR कॉन्फ्लिक्ट, ओके। सो टोटल कॉन्फ्लिक्ट 1 SR कॉन्फ्लिक्ट, ओके, केवल एक ही SR कॉन्फ्लिक्ट है। टोटल इनएडिक्वेट स्टेट्स, वो स्टेट्स जिन पर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है वो स्टेट्स इनएडिक्वेट स्टेट्स होती हैं। चूंकि केवल I2 स्टेट पर ही आपको ये कॉन्फ्लिक्ट मिला है, एंड देयरफॉर टोटल इनएडिक्वेट स्टेट्स 1, ओके। अब ये है SLR1 पार्स टेबल, ओके। रूल मीन्स इस SLR1 पार्स टेबल जो कि पार्शियली फिल्ड है। जैसा कि मैंने बताया है कि LR0 पार्स टेबल में और इसमें क्या अंतर है, जो LR0 पार्स टेबल में वो एंट्रीज रिड्यूस्ड को छोड़ करके बाकी सारी एंट्रीज, ओके, इंक्लूडिंग ये मीन्स आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन के रिस्पेक्टिव जो रिड्यूस्ड आइटम है, इतने तक दोनों टेबल के कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। डिफरेंस कहां है, सिर्फ रिड्यूस्ड एंट्रीज फिल करने में, ओके। जैसे कि अब ये I1 का ये एक्सेप्टेंस के लिए था, तो वो तो एक्सेप्ट अपनी जगह पे रखा जाएगा, बाकी सेल्स खाली रहेंगी। I2 में एक रिड्यूस्ड आइटम है R derives L डॉट, ओके, और R derives L डॉट क्या है, प्रोडक्शन नंबर 5 है, ओके। तो हम R5 फिल करेंगे I2 में, थर्ड रो में, ओके। थर्ड रो में हम क्या फिल करेंगे, R5 फिल करेंगे, लेकिन कहां कहां पर, इस प्रोडक्शन में जो R का फॉलो लिया जाएगा, R का फॉलो क्या है, इक्वल एंड डॉलर। अब चूंकि इक्वल एंड डॉलर है तो हम कहां कहां एंट्री भरेंगे, एक तो ये एंट्री भरेंगे यहां पर क्या, R5, और डॉलर में भी एक एंट्री रहेगी R5, और कहीं पर कोई एंट्री नहीं रहेगी। अगर ये LR0 होता तो फिर यहां पर भी R5 होता और यहां पर भी R5 होता, मींस ऑन एवरी टर्मिनल R5 हम प्लेस कराते, ओके। अब I3 में बात करते हैं, रिड्यूस्ड आइटम है, S derives R डॉट, S derives R डॉट, प्रोडक्शन नंबर 2, तो ये कहां रहेगा, इसमें S का फॉलो देखा जाएगा। S का फॉलो क्या है, डॉलर, तो आप क्या करोगे, R2 प्लेस कराओगे कहां कहां पर, सिर्फ डॉलर में, ओके। स्टेट नंबर 3 और यहां पर सिर्फ डॉलर के नीचे R2 प्लेस कराओगे, बाकी ये तीनों सेल्स एम्प्टी रहेंगी। LR0 होता तो ये तीनों सेल्स पर R2 लिखा हुआ होता, ओके। डिफरेंस है ये। I4 में किसी तरह की कोई रिड्यूस्ड आइटम नहीं है, लेकिन I5 में रिड्यूस्ड आइटम है, ओके, द सिंगल रिड्यूस्ड आइटम L derives ID, प्रोडक्शन नंबर 4, ओके। तो आप क्या करोगे, L का फॉलो देखोगे, इक्वल एंड डॉलर, ओके। तो क्या करोगे, R4 प्लेस कराओगे I5 रो में, I5 रो में R4 प्लेस कराओगे कहां कहां, इक्वल में और डॉलर में, ओके। तो I5 इक्वल में क्या, यहाँ R4 प्लेस कराएंगे और कहाँ, डॉलर में भी, ओके, यहाँ पर भी ये R4 आप प्लेस कराओगे, ओके। बाकी ये दोनों सेल्स एम्प्टी रहेंगी। नाउ कम टू I6 में चूंकि कोई रिड्यूस्ड आइटम नहीं है और इसलिए यहाँ पर भी कोई रिड्यूस्ड एंट्री नहीं इसमें फिल की जाएगी। I6 के बाद आज I7 पे आते हैं। ये क्या है,
ये रिड्यूस्ड आइटम है, L derives स्टार R मतलब R3 प्रोडक्शन नंबर 3, ओके। और ये लेफ्ट साइड में क्या है, L का फॉलो है इक्वल और डॉलर। तो आप क्या करेंगे, I7 रो पे मतलब इस रो पे प्रोडक्शन नंबर 3 R3 प्लेस कराएंगे। R3 प्लेस कराएंगे कहां पर, इक्वल में और डॉलर में, ओके। इक्वल में और डॉलर में क्यों, क्योंकि इस प्रोडक्शन का जो रिड्यूस्ड आइटम है उसका प्रोडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड L है, L का फॉलो देखा जाता है और वहीं पर सिर्फ रिड्यूस्ड एंट्री प्लेस कराई जाती हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि फॉलो में ही रिड्यूस्ड एंट्री प्लेस करा रहे हैं, क्योंकि जो SLR1 पार्सर होता है वो जब पार्सिंग करता है और पार्सिंग करते समय शिफ्ट रिड्यूस एक्शन परफॉर्म करता है, खासतौर पे जब रिड्यूस एक्शन परफॉर्म करता है तो ये कह लीजिए कि जो ओवरऑल रिड्यूस्ड एक्शन ही नहीं, ओवरऑल जो SLR1 पार्सर है एक लुक हेड को देख करके ही कोई एक्शन परफॉर्म करता है, चाहे शिफ्ट हो चाहे रिड्यूस हो, ओके। पार्सिंग डिसीजंस जो होते हैं एक लुक हेड को देख करके लिए जाते हैं, ओके। I7 कंप्लीट है। नाउ 8th वन, ओके। R derives L, तो प्रोडक्शन नंबर क्या है, R5, ओके। तो I8 हमें फिल करना है, R5 प्रोडक्शन नंबर है, R का फॉलो इक्वल एंड डॉलर, तो हम यहां क्या रखेंगे, R5 और यहां पर भी R5, ओके। नाउ कम टू द लास्ट स्टेट दैट इज I9, प्रोडक्शन नंबर 1 है और ये प्रोडक्शन का ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, S, तो इसका फॉलो क्या है, डॉलर। सिर्फ डॉलर पर आप क्या प्लेस कराएंगे, R1, ओके। सिर्फ यहां पर R1, बाकी सेल्स एम्प्टी रहेंगी। एक्शन पार्ट में जितनी भी सेल्स एम्प्टी हैं वो सब सिंटैक्स एरर एंट्री हैं, ओके। तो इस तरीके से इस टेबल में भी आप देख सकते हो कि ये क्या है, शिफ्ट रिड्यूस, एक शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और मैं बताना चाह रहा हूं, आप देखो R derives L डॉट और R derives L डॉट, ओके। तो कहीं ये कंफ्यूज मत होना कि यहां से जब R डॉट L है और L का मीन्स L का इनपुट लेकर के और जो है मीन्स गो टू एंट्री ली जा रही है, तो आप ये सोचे कि R derives L डॉट, यहां पर R derives L डॉट है तो एक काम करें इसकी एज इसमें छोड़ दें। ऐसा नहीं किया जाता है। जब एक स्टेट में अगर एक सिंगल आइटम भी एक्स्ट्रा है, ओके, तो उसकी सेपरेट स्टेट बनती है। मीन्स ऐसा अगर ये R derives L डॉट अकेला LR0 आइटम होता किसी स्टेट में तो फिर L की एज उसी स्टेट पे ले जाते, लेकिन चूंकि यहां इसके साथ ये भी है पहला वाला LR0 आइटम एंड देयरफॉर ये एज इसमें नहीं जाएगी, ओके, एंड दैट्स डन।